पहलगाम हमले में आतंकियों की गोली का शिकार हुए कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और ढांढस बंधाया। इस दौरान सीएम योगी शुभम की पत्नी ऐशान्या से मिले। ऐशान्या सीएम योगी से मिलकर फूट फूट कर रोई। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी से कड़ा बदला लेने की मांग की। इस पर सीएम योगी ने कहा कि सरकार पर भरोसा रखिए। विधानसभा स्पीकर सतीश महाना भी पहुंचे, परिवार वालों को ढांढस बंधाया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी श्रद्धांजलि अर्पित करी। इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क की प्रोडक्शन हेड दिव्यांशी यादव ने विस्तार से बताया कि आखिर इस आतंकी हमले से देश पर कैसा असर होगा। जिलाधिकारी कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह ने भी हर मदद का आश्वासन दिया और हमसे जानकारी भी साझा करी। आजाद नगर स्थित KDA सिग्नेचर ग्रीन्स में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। सुरेश चंद्र शुक्ला एवं गौरी सेंगर ने अपने अपने विचार रखे। संजय अग्रवाल, रितेश शुक्ला, अजय श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार के बड़े फैसले सामने आए हैं। इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और आपसे यह अपील करता है कि कृपया शांति बनाए रखें एवं अपने आसपास होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें एवं तत्काल स्थानीय प्रशासन को सूचित करें। दिव्यांशी यादव की स्पेशल रिपोर्ट। कश्मीर में हुए आतंकी हमले से सारा देश आहत है। बहुत सारे निहत्थे लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी। ऐसे में कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी, जिनकी अभी फरवरी माह में शादी हुई थी, अपनी जान गंवा चुके हैं। उनके परिवार की हालांकि कानपुर प्रशासन ने मदद करने के लिए पूरा आश्वासन दिया है। क्या कुछ इस मामले में और तस्वीरें सामने आ रही हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शुभम का पार्थिव शरीर लाए जाने की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? आप लोगों की श्रीनगर प्रशासन से बातचीत? जी, ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारे कानपुर के शुभम द्विवेदी जी की आतंकवादियों के हाथों निर्मम हत्या हुई है और इस पर सभी लोग दुखी हैं। बहुत प्रधानमंत्री जी ने शोक व्यक्त किया, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दुखी थे और सवेरे उन्होंने मुझे भी फोन से परिवार का हालचाल लिया। संयोग से कल मेरे उनके पिता संजय द्विवेदी जी से कल ही शाम को बात हो गई, तो उन्होंने मुझे सीधे फोन कर लिया था, तो मुझे घटना के बारे में भी डिटेल्स पता लगे। उसके बाद मेरी ओर से जो रेजिडेंट कमिश्नर है कश्मीर के, उनसे मेरे टाई अप किया गया और यहाँ के लोगों की सूचना भेजी कि जो DM श्रीनगर हैं मिस्टर बिलाल, उनसे भी मेरी बात हो गई है। उन्होंने मुझे बताया है कि सभी जो पार्थिव शरीर है वो PCR में ले जाए गए हैं और उसके बाद उनको अभी वो विशेष विमानों से या एयरलाइन से टाई अप करके उनको भेजने की प्रक्रिया भी चल रही है। परिवार के सभी सदस्यों की से मेरा संवाद है, बातचीत हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बहुत दुख व्यक्त किया उसको मैं प्रकट करने के लिए यहाँ पर मैं भी आया था, CP साहब भी आए हैं। तो हम सभी इस संकट की घड़ी में, इस एक बड़ी त्रासदी की घड़ी में परिवार के साथ में है और प्रशासन पूरा का पूरा, सभी पुलिस विभाग के हमारे अधिकारी परिवार के साथ खड़े हैं और जो भी अन्य व्यवस्थाएं हैं वो हम लोग करेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी की भी कल विजिट है, तो क्या यहाँ पर आने का कुछ उनका है, कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं? इसके विषय में जैसी सूचना मिलेगी फिर आपको अपडेट करेंगे। तेरी कामयाबी में हम सफल, कोई नहीं तू खुद है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। जी, कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है उससे पूरा देश कहीं ना कहीं हिल सा गया, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही विभत्स घटना है हमारे देश का। ये काला दिन आज कहा जाएगा। 22 अप्रैल जो कश्मीर में हुआ है, ये काला दिवस है। इससे गलत घटना हो ही नहीं सकती है। नई शादी होके लेडीजें गईं, उनको छोड़ के उनके हाथ की मेहंदी भी नहीं टूटी। आतंकवादियों ने धर्म पूछ के उनकी हत्या की। इससे विभत्स कांड नहीं हो सकता। और आप क्या कहना चाहेंगे, खास तौर पे जो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं लोकल प्रशासन या फिर कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल लोग जिम्मेदार हैं? देखिए, कश्मीर तो अपने यहाँ हिंदुस्तान में हर आदमी जानता है। कश्मीर की जनता अपने को हिंदुस्तानी मानती ही नहीं है। इस मामले में हमारा थोड़ा सा मत विभाजन रहता है। मेरा तो हमेशा ये कहना रहता है, या तो कश्मीर में सख्ती करिए, सख्ती करके वहाँ पे जो कश्मीरी जो भागे हुए लोग हैं, कश्मीरी पंडित या और लोगों को धारा 370 भी समाप्त करी गई, 35A भी समाप्त किया गया है, उनको स्थापित अलग किया जाए। अलग नहीं, सरकार की ये बहुत ही थोड़ा सा हम तो ये समझेंगे कि सरकार नहीं कर पाई या कोई मजबूरी रही होगी, सरकार को करना चाहिए था। इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क के माध्यम से कोई खास संदेश देना चाहेंगे? खास तौर पे एक कह सकते हैं एक नागरिक जो होते हैं जागरूक होना बहुत जरूरी है अपने आसपास के माहौल के लिए।
हम तो यही कहेंगे कि आसपास अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे जो इस टाइप का, जैसे कि कश्मीर में इन लोगों ने आए, बाहर के लोग आए, अगर लोकल दिखे तो उसको तुरंत लोकल प्रशासन को सूचना दें और थोड़ा सा अलर्ट रहें ऐसे लोगों से, क्योंकि यही लोग हम लोगों के बीच में घुल मिल के बैठते हैं और कोई ना कोई बहुत ही दुर्घटना अंजाम देते हैं। कश्मीर में जो इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, क्या कहना चाहोगे आप? सबसे पहले तो ओम शांति। जितने भी डिसीज्ड लोग हैं एंड उनके फैमिली के लिए आई फील रियली बैड, क्योंकि एज अ वुमन उनको अपने हस्बैंड या फिर फादर या फिर ब्रदर को मरते हुए देखना पड़ा। एंड लाइक सर्वाइवर्स का स्टेटमेंट है कि जब उनके फैमिली को उनके सामने मारा गया तो उन्होंने भीख मांगी थी, प्लीज़ मुझे भी मार दीजिए। लेकिन ये जो आतंकवादी थे, ये जो मिलिटेंट्स थे, इन्होंने बोला नहीं, आप जिंदा रहेंगे, आप जिंदा रह के मोदी को ये सब बताएंगे। सो आई थिंक द मेन इशू इन दिस इज सिक्योरिटी लैब्स। अभी मैंने एक वीडियो देखा था लश्कर-ए-तैयबा का, उसमें जो उनका लीडर था उन्होंने कई दिनों पहले ही वार्न कर दिया था कि दैट देयर वुड बी सम अटैक इन कश्मीर, एंड आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को उसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए था। थोड़ी आर्मी या फिर पुलिस इतने हॉटस्पॉट्स में दे शुड हैव डिप्लॉयड पीपल। गौरी, एज अ बीइंग गर्ल, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी खास तौर पे उन गर्ल्स के लिए जो कहीं ना कहीं ऐसे जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो फ्रंट पर नहीं आती? देखिए, जो गर्ल्स नहीं आती हैं, मैं पूरी तरीके से समझ रही हूँ। आज मैं पूरा दिन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, आई वॉज एक्टिव एवरीवेयर एंड मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा क्योंकि मैंने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए एंड मैं नाम तो नहीं लूँगी बट देयर वर लॉट ऑफ पीपल जो मेरे अगेंस्ट जा रहे थे, जिन्होंने मुझे डीएम किया कि ऐसा मत बोलो या तुमने अपनी तरफ देखा है। आई मीन लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, बट उन्होंने मेरी कास्ट बीच में ले आए, मेरा जेंडर बीच में ले आए। कईयों ने तो मेरा एड्रेस भी लीक कर दिया कि लाइक अगर ये बात करेगी तो हम इसके घर पहुँच जाएंगे। तो मैं तो ऑल द लेडीज़ आउट देयर, आई वुड जस्ट लाइक टू से, आपके अंदर की जो आवाज़ है आप उसको बोलिए। जो गलत है वो गलत है। आपकी आवाज़ अगर एक बार बाहर चली जाएगी, अगर आपको लोग बाहर से सुनेंगे, फिर आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। व्हाट इज़ रॉन्ग, स्टेप अप बिफोर इट्स टू लेट। ठीक है।